नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के ग्यासपुरा में, जहां पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह घर घर प्रचार किया जा रहा है। जहां एक तरफ इन पुस्तकों का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन पुस्तक को पढ़ने मात्र से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग संत रामपाल जी को हिंदू विरोधी भी बता रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू लीडरों का कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं, बल्कि वो हिंदू के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं और सभी लोगों को एक कर रहे हैं और समाज में फैली जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। और वो इन पुस्तकों में जो प्रमाणित ज्ञान है उससे पढ़कर ही ये ख़त्म हो सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बुराइयों को त्याग भी रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से लोग नशा छोड़ रहे हैं, रिश्वतखोरी छोड़ रहे हैं और जीव हत्या भी छोड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या है इस पुस्तक का सच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? निर्मल दासी। तो आप ये कौन सी पुस्तकें यहाँ पे बांट रहे हो? ये हम ज्ञान गंगा और जीने की राह। सुनीता, हाँ जी, आप लोग यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं? जी, हम यहाँ पे ज्ञान गंगा, जीने की राह और एक नई पुस्तक अब और आई है, जनता की अदालत में कबीर बड़ा या कृष्ण। तो ये ऐसी पुस्तक जो है कबीर बड़ा या कृष्ण, इसमें ऐसा क्या है जो इसका नाम जो है कबीर बड़ा या कृष्ण रखा हुआ है? क्योंकि कुछ हिंदू लीडरों का कहना है कि संत रामपाल जी की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें धर्म विरोधी हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें जो कि हिंदू लीडर का मानना है कि ये पुस्तकें धर्म विरोधी हैं? ऐसा क्या है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में बिल्कुल एकदम सच्चाई है, सब ग्रंथों की सच्चाई है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे भागवत गीता हो गई, हमारे 4 वेद हो गए और सरदारों का जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, ईसाइयों की बाइबल होगी, मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ होगी, उन सब में जैसे एक परमात्मा को सिद्ध किया है कि एक परमात्मा कौन है। वही हमारे गुरुजी ने सब सिद्ध करके बताया कि एक परमात्मा कबीर साहिब है। उसी का हम प्रचार करते हैं, जिस वजह से ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं इनको ये बुरा लगता है। जबकि हमारे गुरुजी हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान, ईसाई को ईसाई और सरदार को सरदारी जैसे है, वो उन्हीं के ग्रंथों के हिसाब से उनको भक्ति बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में कौन सा गुण ऐसा रहस्य लिखा हुआ है जो एक ही भक्ति विधि जिन भी महापुरुषों ने की है, जैसे गुरु नानक साहब ने की है, जितने भी संत हुए महापुरुष सब ने एक जैसी ही भक्ति की है। तो ये सब सिद्ध करके वो बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और जो कि हमारे गुरु जी हिंदू को हिंदू ही बनाते हैं और कोई देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, सही विधि उनकी बताते हैं कि उनकी भक्ति हमको कैसे करनी है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपका क्या कहना है इस पुस्तक के बारे में? ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। जैसे भी गुरु जी बताते हैं, इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा ज्ञान होएगा। ऐसे हमको दे रहे हैं। हाँ जी सर, कहा यह जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि जो संत रामपाल जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो विवादित में रहती है और संत रामपाल जी जो है वो हिंदू विरोधी हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये बात तो तब साबित होगी जब हम अपने सदग्रंथों को समझेंगे। आज पढ़ा लिखा समाज है जो, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहा है या वो सही बोल रहे हैं, ऐसा क्या है। पहले अपने ज्ञान को समझो, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है ये तो प्रमाण उससे होगा कि हमारे सदग्रंथ क्या कह रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। फिर इससे ज्ञान साबित होगा कि जो सही ज्ञान है वो कौन सा है। हमारे सदग्रंथ जो बता रहे हैं वो भक्ति मार्ग कौन सा है और हम किस चीज़ की भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति करते हुए भी दुखी क्यों हैं। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है। और पहले उससे पहले है कि ज्ञान को समझो, फिर किसी के बारे में बात करो कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। पहले ज्ञान को पढ़ो। जहाँ एक तरफ ये पुस्तक विवादित में है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है और यह भी कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि वो हिंदू में एकता रखने वाले हैं और हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को वो एक करने पर लगे हुए हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने पर लगे हुए हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, आपके कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पे पहले एक बार कैमरा हमारे यहाँ पे, ये हमारा पहला ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम किसी धर्म को तोड़ते नहीं हैं और सभी धर्म एक हैं, कोई अलग अलग धर्म नहीं है।
जो भी है, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो सभी सद ग्रंथों के अकॉर्डिंग है। वो इसमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं है कि कोई अलग से बात करी हुई है। अपने सद ग्रंथों को देखो, उन्हीं में सारा गूढ़ रहस्य है। जो कोई सिख भाई है, जो कोई हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, वो अपने सद ग्रंथों में देखें, उन्हीं में सारा गूढ़ रहस्य है। समाज में फैलती जो कुरीतियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, हमने लोगों से ये भी सुना है कि संत रामपाल जी की जो पुस्तक है वो पढ़ने मात्र से उनकी नशा छूट जाता है, और कई ऐसे लोग हैं जो कि जीव हत्या करते हैं और इन किताबों को पढ़ने के बाद वो जीव हत्या करना भी बंद कर देते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, जिस चीज़ में सच्चाई होगी, जिस ज्ञान में पावर होगी, ठीक है, वो पढ़ने मात्र से, ज्ञान तो इतना निर्मल होता है कि पढ़ने मात्र से आदमी की बुराइयाँ छूट जाती हैं। तो जो इसमें ज्ञान है वो तो हमारे पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान है, और जो वो ज्ञान एक बार कोई पढ़ लेता है तो वो ज्ञान ही उस पर इतना हैवी हो जाता है कि वो बुराइयों की तरफ नहीं जा पाता और वो अपना अच्छी तरह से जीवन जीता है। तो जो भी हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, वो इन सभी सदग्रंथों का निचोड़ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। क्योंकि किसी को भी बुरा कहने से पहले उसके बारे में पहले जानो कि वो किस वजह से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं वो जेल में, और क्या वो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, वो भी तो जेल में रहे हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि गुरु नानक देव जी कितना टाइम जेल में रहे हैं, वो भी जेल में रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। तो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, पहले संघर्ष करना पड़ा है, उसके बाद ही आगे निखार आता है। तो अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, ये समझिए।